टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन, बिटकॉइन माइनिंग, एडवांस सिविलाइजेशन बनना, वर्म होल्स को बिल्ड करना, स्ट्रिंग थ्योरी को टेस्ट करना या फिर लूप क्वांटम ग्रेविटी को टेस्ट करना, इस सब में एक कॉमन बात तो है। नहीं 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 नहीं, साइंस फिक्शन का पार्ट नहीं है। एक्चुअल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है ये सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देखने के लिए कि ये हो भी सकता है या नहीं। क्वांटम कंप्यूटिंग के अलावा एक और चीज है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं, और वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं आज तुम्हें ब्रीफली 1 मिनट के अंदर अंदर बता दूंगा कि ब्लैक होल्स एक्चुअल में फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे वो स्टार्स, एक बड़ा सा स्टार, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो एकदम ऐसे कोलैप्स कर जाता है, उसका मतलब क्या है। काफी सारी वीडियोस में सुना तो था हमने, उसको भी बताने वाले हैं। और कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि एक कंपनी न्यू सामने आ रही है जिसके बारे में वीडियो मैं बना रहा हूं, वो कह रही है कि 6 साल बाद हम अचीव कर लेंगे एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। अच्छा, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने 6 साल पहले कहा था कि हम 6 साल बाद अचीव कर लेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन को। आज 6 साल हो चुके हैं और आज मैं फिर से कह रहा हूं कि 6 साल बाद अचीव कर लेंगे। तो मैं तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जा रहा हूं कि 6 साल बाद तुमने भी ये बात बोलनी है। एनीवे, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जहां से हम लिमिटलेस, क्लीन, जितनी चाहे उतनी एनर्जी को गेन कर सकें, ऐसा सोर्स बनाना पॉसिबल है। सुनने में कैसा साइंस फिक्शन का पार्ट लगता है, और आधी से ज्यादा मेरी बातें तुम्हें साइंस फिक्शन ही लगती होंगी क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक ही चूज करके लाता हूं। बट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एक ऐसी दुनिया जहां से तुम कितनी भी एनर्जी ले सकते हो। जो स्टार्स के पास एनर्जी होती है, जैसे हमारा सन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही जलता रहेगा एक बल्ब की तरह। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले साधारण भाषा में समझो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। जब भी कोई स्टार के कोर की हम बात करें तो वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एलिमेंट, स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में टकराते हैं। तुम सोच के देखो, वैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। जब उनके न्यूक्लियाई टकराएंगे तो उनमें रिपल्शन होगी। लेकिन अगर वो किसी तरह से टकरा गए एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो निकलती है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। मैंने तो एक ही लाइन में बोल दी ना, इसको अचीव करने में लगभग हम 1990 से लग रखे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए, जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन को अचीव कर लें। अभी तक नहीं हो पाया ये एग्जैक्टली। बट अगर हम सन जितने बड़े स्टार की बात करें तो उनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अलाउ करता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन या स्मॉलर न्यूक्लियाई को आपस में टकराने में और हीलियम बनने में, बड़े न्यूक्लियस बनने में, जिससे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और ऐसे ही ये, इसे हम फ्यूल भी बोल सकते हैं किसी भी स्टार के लिए। लेकिन हर चीज की एज होती है, जैसी उसकी एज खत्म हो जाती है ये फ्यूल भी खत्म हो जाता है। और अंदर जो हीट निकल रही थी, जो एनर्जी निकल रही थी, जो काउंटर बैलेंस कर रही थी ग्रेविटेशनल पुल को, एक ऐसा प्रेशर बिल्ड कर रही थी जो बाहर की साइड लग रहा है और ग्रेविटी अंदर की साइड उसको कोलैप्स करने की कोशिश कर रही है। काउंटर बैलेंस हो रहा था। लेकिन एक समय आएगा जब सारे के सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुके होंगे। उस समय पे ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होगा कि सारा का सारा स्टार कोलैप्स करके एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा। अगर उसका मास 3 सोलर मासेस जितना हुआ, लगभग हमारे सोलर सिस्टम का मास, उसको बस तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर उससे ज्यादा मास हुआ तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक छोटा सा ऐसा पॉइंट जिसकी ग्रेविटी कितनी होगी, वी हैव नो आइडिया। बस इतना समझ लो, वहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकती अगर एक बार चली गई तो। और सबसे तेज तो स्पीड लाइट की ही होती है। बट इस स्टेज से पहले सोच के देखो, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इस प्रोसेस से एनर्जी मिलती रहेगी किसी भी स्टार को। कितनी ज्यादा कूल बात है ना। अगर हम ये अचीव कर लें अपने अर्थ पे, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और लिमिटलेस एनर्जी हम वहां से गेन भी कर सकते हैं। सो अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, लिमिटलेस है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये प्रोसेस। और इसी के चलते रिसेंटली मेरे सामने आया न्यूजीलैंड का एक स्टार्टअप ओपन स्टार, जो कि एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, डायपोल फ्यूजन रिएक्टर डिजाइन। डोंट वरी, मेरे को भी मैंने भी पहली बार ही सुना था ये वर्ड। एकदम साधारण भाषा में बताऊंगा। बट जिस तरह से ये प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोमिसिंग रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। मतलब इस बार उम्मीद लग रही है कि ये 6 साल में अचीव हो सकता है। और ये शुक्र है कि अभी 6 साल हमारे से 6 साल ही दूर हैं। देखो, इस प्रोसेस को ऐसे समझो, डायपोल का मतलब होता है 2 पोल्स का यूज करना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो हमने ऑर्डिनरी अपनी 11वीं 12वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ऐसे अगर हम पोल्स को यूज करें और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका यूज करके हम स्टेबलाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं प्लाज्मा के लिए। अच्छा, इन्होंने 20 सेकंड के लिए अचीव किया 3 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। और जितनी भी टर्बुलेंस उसमें प्रोड्यूस हो रही थी, जिसमें भी जितनी भी रैंडमनेस आ रही थी, उसको स्टेबलाइज करके रखा इस न्यू प्रोसेस ने। एंड इसे कहते हैं इनोवेशन। पहले एग्जिस्ट करती थी ये टेक्नोलॉजी, उसे ही और ज्यादा रिफाइन कर दिया। एक बहुत ज्यादा शॉकिंग डेटा बताता हूं। पास्ट डेकेड में, मतलब
पिछले 10 साल में $7 बिलियन खर्च किए हैं यूएस गवर्नमेंट ने ये फ्यूजन रिएक्टर बनाने के लिए, स्टार्टअप्स को दिए, लेकिन वो अपने डेडलाइंस पे चीजों को अचीव नहीं कर पाए, तो काफी सारे स्टार्टअप्स तो बंद ही हो गए। और इस सब सेटबैक्स और मिस्ड डेडलाइंस के बावजूद भी एक ओपन स्टार जैसा स्टार्टअप निकल के आता है जो कि कितनी बड़ी अचीवमेंट्स करता है, कितना ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, कितने ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहा है। आई थिंक इट्स कमेंडेबल। बट ओवरऑल अगर हम सक्सेसफुली ये न्यूक्लियर एनर्जी को अचीव कर लेते हैं तो बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। फिर ये एनर्जी क्राइसिस या फिर ये जो एनर्जी वाला मसला होता है ना, ये थोड़ा सा खत्म होता हमें दिखेगा। एंड मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे अभी साइंटिफिक चैलेंजेस आएंगे ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को लेके, जो टेक्नोलॉजी भी है भी उसमें भी काफी सारे हमें दिक्कतें आने वाली हैं, ऑलरेडी वी नो। बट हमें ये पता है कि इस छोटे से रिजल्ट से मजा तो बहुत आने वाला है। बाकी अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही एक्साइटिंग एडवांसमेंट और न्यूज मैं तुम्हारे साथ शेयर करता रहूं, जो मैं पढ़ता हूं वो तुम्हें बता देता हूं, बस मेरा काम इतना ही होता है। तो तुम एक कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ऐसे ही सीखते रहो और चैनल के साथ जुड़े रहो, बहुत मजा करने वाले हैं हम।